सभी डीएलएड साथियों को मेरा शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, जिसमें हम जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप पवन सीरीज के क्वेश्चन थे पूरा सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद से अति लघु स्टार्ट किए हैं, जिनमें हमने पार्ट 6 तक पूरा डिस्कस किया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को हम सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। इस क्लास की टाइमिंग होती है सुबह के 8 बजे और हम वीडियो के एंड में 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं, जिसका आंसर जो 3 प्रशिक्षु पहले करेंगे उनका नाम हम लेते हैं। तो चलिए, कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है, जिसमें आंसर की मतलब कौन कौन प्रशिक्षु ने दिया है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आंसर किया था सुप्रिया मौर्य कृति ने किया था। ठीक है, जिन्होंने 2 बार मतलब सबसे पहले दिया है। उसके बाद देखिए, इन्होंने प्रगति श्रीवास्तव ने आंसर तो किया है, बट यहाँ पे गलत इन्होंने किया है। यहाँ पे फॉर्मल नहीं होगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा किलपैट्रिक। उसके बाद से देखिए यहाँ पर, यानी ये भी गलत ही बोले हैं, तो आप लोग क्लियर कर लीजिए आज से। देखिए, हम क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि अगर हम कोई भी 1 या 2 प्रश्न दें ताकि आप सभी को याद हो जाए। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलत हो गया। अब ये गलती यहाँ पर आप सभी की ये ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइज़, आप याद रख लीजिएगा कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो किलपैट्रिक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो 4 आंसर था, जिसमें से 2 प्रशिक्षुओं ने कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं राजन सीरीज में कहीं गलत मिसप्रिंट हो जाता है, जिसके वजह से वही आंसर करते हैं। बट गाइस, आप सभी इसको सही कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जन्मदाता है वो किलपैट्रिक है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलिए, यहाँ से प्रश्न है कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, यानी जो जनसंख्या शिक्षा है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। एक तो राष्ट्रीय प्रगति के लिए, उसके बाद से आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन की कुशलता के लिए, परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने कल देखा था कि जनसंख्या शिक्षा क्या होती है। तो जनसंख्या, जैसे कि जो जनसंख्या है बहुत ही तेज वृद्धि से मतलब बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो ये इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, ये लोगों के पास ये जो विचार है हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। और जनसंख्या शिक्षा यानी हर एक व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो हमारा राष्ट्र भी प्रगति की ओर जाएगा, आर्थिक विकास भी होगा, मानव संसाधन में कुशलता भी आएगी, परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए। तो इसलिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। तो एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है, तो 83। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि घर का परिवार की मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए, यानी घर और परिवार के मूल्यों के विकास में क्या भूमिका होती है। तो घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है और बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है उसका पहला जो प्राथमिक विद्यालय होता है वो क्या होता है, तो उसका परिवार होता है। तो इसलिए घर परिवार बहुत ज़्यादा मूल्य रखते हैं एक बालक के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन सी जनसंचार साधन है। तो जनसंचार की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, वीसी, समाचार, ये सभी क्या है, एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये क्या है, जनसंचार के साधन है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ जो हो जाता है, राष्ट्रीय मतलब देश, एकता मतलब एकजुट बनकर रहना। इसका अर्थ क्या होता है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना, यानी एकजुट, ये जो भी विभिन्नता है इसको ख़त्म करना और एकजुटता बनाए रखना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता के क्या लाभ हैं? तो भाषा के विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी। क्योंकि फ्रेंड देखिए, अगर कहीं भी यूनिटी रहता है ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब किसी भी लड़ाई में ज़रूर उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए चाहे राष्ट्रीय एकता हो या फिर आप किसी भी ग्रुप में हो, अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो हर एक भाई बहन को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उनको सिखाना चाहिए ताकि वो भी आपके साथ, क्योंकि अगर आप उनको सिखाएंगे तो उनको भी वैसे कोई मिलेंगे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, तो वो तो इस तरीके का जो एक चैन होता है, जो प्रक्रिया होता है, ये एकजुटता दिखानी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से अभी आपको जितने भी डीएलएड शिक्षण ले रहे हो आप सभी, क्योंकि जो प्राथमिक स्थान यानी आप कह सकते हो कि जो बीएड है उन्होंने प्राथमिकता ले ली है। तो फ्रेंड्स आप बताओ ना कि आप डीएलएड ही कर रहे हो प्राथमिक टीचर बनने के लिए, तो यहाँ पर आप सभी को इसके लिए आवाज़ उठाना होगा और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? तो बुनियादी शिक्षा के जो जनक है वो है महात्मा गांधी। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं जो हो जाती है कर्म इंद्रियों की शिक्षा और ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा। तो ये मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषता है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों का शिक्षा। एमजी यानी महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति करके सीखना, अनुभव से सीखना, सह संबंध विधि सीखना। यानी जो आप सभी को मिला है करके सीखना, ठीक है, यानी जो आप सभी को इंटर्नशिप में करना है, महात्मा गांधी के अनुसार ये शिक्षण पद्धति आ जाती है। ठीक है, करके सीखना, अनुभव से सीखना और हर एक दूसरे के हेल्प लेकर सह संबंध के द्वारा सीखना। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है कि पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? तो देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक। यहाँ पे पंचपदी के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा हर्बर्ट। देखिए यहाँ पर आप सभी ने जो आंसर किया था कि फॉरवेल, तो जो फॉरवेल जो होते हैं वो खेल विधि के जनक हैं। ठीक है, खेल विधि के जो जनक हैं वो हैं फॉरवेल। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है कि किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं। तो किंडरगार्टन पद्धति के भी जनक जो हैं वो फॉरवेल ही है। इस तरीके से आप दो, खेल विधि हुआ या फिर किंडरगार्टन, ये भी क्या है, इनके भी जनक फॉरवेल ही है और खेल विधि के जो जनक है वो भी फॉरवेल ही हैं। अगला जो प्रश्न है कि ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं? ड्रॉप आउट आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, जो जैसे कि आप सभी को पता है कि ऐसे बच्चे, यानी अगर हम कहें सिंपल, आपने जो इंटर्नशिप किया था, अगर जो आपको फॉर्म मिला होगा तो उसमें ड्रॉप आउट बच्चों का इस तरीके से आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें लिखा था ड्रॉप आउट बच्चे। यानी ड्रॉप आउट बच्चे क्या होते हैं? ये सभी बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं वो ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। यानी उनको कह सकते हो कि ऐसे बच्चे जो स्कूल में जिनका एडमिशन नहीं हो पाता, स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, तो वो किस श्रेणी में रखे जाते हैं? ड्रॉप आउट। उन्हीं बच्चों को हम कहते हैं, ये सभी बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से बहुत ज़्यादा दूर है वही ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न है, ये स्टेटमेंट किसका है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट दिया है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। अगला जो प्रश्न है कि प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा की जो विशेषताएं होता है, बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल। तो ये प्रयोजनवादी शिक्षा की क्या है? विशेषताएं हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है कि प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य
बताइए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा के जो उद्देश्य हो जाते हैं उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन, संपन्न मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का आधार क्या बताया है? तो जॉन डीवी ने रहेगा, ठीक है। जॉन डीवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया है? तो जॉन डीवी ने शिक्षा के 2 आधार बताए, जिसमें मनोवैज्ञानिक आधार आ जाता है और सामाजिक आधार आ जाता है। अगला जो प्रश्न है कि योजना विधि के जनक कौन है? इस विधि के सोपानों को बताइए। तो योजना विधि के जनक किलपैट्रिक या प्रोजेक्ट प्रणाली के जो हैं जनक वो किलपैट्रिक। तो इस तरीके से इसमें नो कन्फ्यूजन, ठीक है। और यह जॉन डीवी के शिष्य थे, यानी जो किलपैट्रिक थे वो जॉन डीवी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार है। क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी किसी भी वर्क कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो कि इसमें क्या समस्या है, फिर सोचना, फिर सामान्य समाधान, उसके बारे में समाधान ढूंढना, फिर परीक्षण एवं प्रयोग करना। अगला जो प्रश्न है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग जो है इलाहाबाद में है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य परियोजना कार्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। SCERT का पूरा नाम क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि NCERT का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय। देखिए SCERT जो होता है राज्य और NCERT जो होता है राष्ट्रीय, बस यही डिफरेंट है, नहीं तो सब सेम है। NCERT का जो होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला जो प्रश्न है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का गठन जो हुआ था 1981 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स आप सभी को एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि NCERT का गठन कब हुआ था? हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। NCERT यानी जो ये तो राज्य है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान जो है 1981 में, लेकिन जो NCERT है इसका गठन कब हुआ था? इसका आंसर आप सभी को करना है। NCERT कहाँ है? तो दिल्ली में है। BRC का पूरा नाम क्या है? तो BRC का पूरा नाम होता है ब्लॉक संसाधन केंद्र। डायट का पूरा नाम क्या होता है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। NPRC का पूरा नाम क्या है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो होता है ग्राम प्रधान। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को करना है। तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है, और उसके बाद से पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है। पहला कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है, और दूसरा पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? तो इस 2 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सके और जो अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से कर सके। तो चलिए मिलते हैं 10:30 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।